सुशांत सिंह मामले में ड्रग एंगल के सामने आने के बाद इस मामले में हर दिन बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। लेकिन जरा गौर करें तो ये महसूस किया जा सकता है कि ग्लैमर की चकाचौंध से जगमगाने वाली इस इंडस्ट्री में ड्रग्स का चलन ना तो नया है और ना ही यह सुशांत सिंह मामले के बाद पहली बार सामने आया है। ग्लैमर की इस दुनिया में अक्सर कास्टिंग काउच, लव अफेयर्स, बनते बिगड़ते रिश्तों और ड्रग एडिक्शन जैसी कई बातें सामने आती रही है। लेकिन इतना जरूर है कि सुशांत सिंह की मौत के बाद शुरू हुई जांच की आंच अब एक बार फिर से बॉलीवुड में पनपने वाले ड्रग्स के काले कारोबार तक पहुंच गई है। और अब इसमें इंडस्ट्री के कई बड़े नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। बॉलीवुड में नशे के उठते धुएं की बात करें तो इसमें कई चर्चित हस्तियों के ड्रग्स की लत होने की खबरें कई बार सामने आ चुकी है, जिनका करियर ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। जबकि इनमें से कई सितारों ने अपनी इस लत को मात देकर न सिर्फ अपने करियर को फिर से संवारा है, बल्कि उसे बुलंदियों तक भी पहुंचाया है। ऐसे में ये बात तो साफ है कि बॉलीवुड की इस चमकदार दुनिया में ड्रग्स की ये कहानी कोई नई नहीं है सदियों पुरानी। चलिए जानते हैं ऐसे ही कुछ बड़े स्टार्स के बारे में जो बॉलीवुड में अपने ड्रग एडिक्शन की वजह से कभी ना कभी चर्चा में रह चुके हैं। संजू बाबा यानी कि संजय दत्त बॉलीवुड में एंट्री लेने से पहले से ही ड्रग्स के शिकार हो चुके थे। 1981 में जब कैंसर की वजह से उनकी मां नरगिस की मौत हुई तो वो इसके शिकार हो गए। 1982 में ड्रग्स रखने के आरोप में उन्हें 5 महीने की जेल की सजा भी हुई थी। बॉलीवुड में आने के बाद जब उनका करियर का ग्राफ ऊपर चढ़ने लगा तो वो बुरी तरह से इसकी जकड़ में खुद को खपा चुके थे। उन्हें इस आदत से निकलने के लिए उनके पिता सुनील दत्त ने अमेरिका के रिहेब सेंटर में उनका इलाज करवाया। करीब 3 साल के बाद 1985 में संजय दत्त ने दोबारा से फिल्म जान की बाजी से बॉलीवुड में एंट्री की। अपने दौर के सुपरस्टार रहे बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता फिरोज खान के बेटे फरदीन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने घर में कोकीन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद वे करीब 5 दिनों तक हिरासत में रहे थे। हालांकि वर्ष 2012 में सबूतों के अभाव में उन्हें कोर्ट ने बरी कर दिया था। कहा जाता है कि फरदीन खान ड्रग्स के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें डिटॉक्सिफिकेशन भी करना पड़ा था। हम में से शायद बहुत ही कम लोग गीतांजलि नागपाल के बारे में जानते होंगे। 90 के दशक की मॉडल गीतांजलि, जो कि रैंप पर सुष्मिता सेन जैसी प्रतिष्ठित मॉडल के साथ कैटवॉक करती नजर आती थी और कई टीवी शो में भी काम कर चुकी थी। लेकिन ड्रग्स की उनकी आदत ने उनका करियर और उनकी पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। उनकी आर्थिक और मानसिक हालत इस कदर खराब हो चुकी थी कि अंतिम दिनों में वो दिल्ली की सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आई थी। बॉलीवुड के चॉकलेटी और चार्मिंग एक्टर, यूथ आइकन कहे जाने वाले रणवीर कपूर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। रणवीर को शूटिंग के दौरान स्मोक करते हुए अक्सर देखा जाता रहा है। एक इंटरव्यू में खुद रणबीर ने भी इस बात को कबूल किया था कि उन्हें वीड यानी कि गांजे की आदत हो चुकी थी। इतना ही नहीं, इसका प्रयोग उन्होंने अपनी फिल्म रॉक स्टार के लिए भी किया था, जिससे उनके करियर को एक रियल लुक मिला था। इस दौरान रणबीर ने यह भी कबूल किया था कि स्कूल के दिनों से ही उन्होंने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था और जल्द ही ये उनकी आदत बन गई थी। लेकिन अब रणबीर ने अपनी इस बुरी आदत से पीछा छुड़ा लिया है। अभिनेता राज बब्बर और अभिनेत्री स्मिता पाटिल के बेटे प्रतीक बब्बर का बॉलीवुड सफर कुछ ज्यादा लंबा और सफल नहीं रहा। प्रतीक कई बार नशा मुक्ति केंद्र भी आ जा चुके हैं। एक समय ऐसा भी आ गया था जब प्रतीक नशे में अपनी पूरी जिंदगी तबाह कर चुके थे। खुद प्रतीक का कहना था कि फिल्मों के एक के बाद एक फ्लॉप होना और एक्ट्रेस एमी जैक्सन के साथ उनके रोमांस के विफल होने जैसी बातों ने उन्हें नशे की ओर धकेल दिया था।
हालांकि बाद में प्रतीक ने खुद को सुधारते हुए अपनी जिंदगी को एक बार फिर से नई उड़ान दी और आज वह नशे की आदत को पूरी तरह से छोड़ चुके हैं। बॉलीवुड के हीमैन कहे जाने वाले अभिनेता धर्मेंद्र ने अपनी फिल्म यमला पगला दीवाना 2 के प्रमोशन के दौरान ये बताया था कि कैसे उनके करियर को ड्रग्स की आदत ने बर्बाद कर डाला था। धर्मेंद्र हमेशा ओवर लिमिट शराब का सेवन किया करते थे, लेकिन 2011 से उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता करते हुए अपनी इस बुरी आदत को छोड़ दिया है। मनीषा कोइराला का करियर कई बुरी आदतों के कारण खत्म हो गया। बॉलीवुड में सफल करियर के बाद वो ड्रग्स, स्मोकिंग और शराब पीने की आदी हो गई थी। इस कारण से उनका वजन भी बढ़ गया था, लेकिन जब उन्हें अपनी कैंसर की बीमारी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपनी सभी बुरी आदतों को छोड़ दिया। बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी का नाम 2000 करोड़ रुपए के ड्रग्स रैकेट के मामले में सामने आया था। जनवरी 2016 में ममता कुलकर्णी और विक्की गोस्वामी ने ड्रग तस्करी के साथ केनिया के मोबांसा में एक होटल में मीटिंग की थी। हालांकि ममता कुलकर्णी अपने पर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताती रही है। इनके अलावा भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसे कई नाम हैं जो अपनी ड्रग्स लेने की आदत की वजह से अक्सर चर्चाओं में रहे हैं। हालांकि इनमें से कई अभिनेताओं ने अपनी इस लत से पीछा छुड़ाकर अपने करियर को एक बार फिर से बुलंदियों तक पहुंचाया है। तो ये तो हुई बॉलीवुड स्टार्स की बात। अब बात करते हैं नशे की दुनिया को फिल्मी पर्दे पर दिखाने वाली कुछ फिल्मों के बारे में, जिनमें ये दिखाया जा चुका है कि नशे की जकड़ में आने के बाद कैसे किसी इंसान की जिंदगी तबाही की ओर बढ़ती चली जाती है। बॉलीवुड हस्तियों में नशे की कहानी की तरह से ही फिल्मों में भी ये कहानी सदियों पुरानी है। पिछले करीब 30 सालों से भारत की फिल्मों में ड्रग्स के कारोबार और ड्रग्स माफियाओं के बारे में दिखाया जाता रहा है। इन 30 सालों में ढेर सारी हिंदी फिल्में, टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज ड्रग्स और ड्रग्स माफियाओं पर बनी है। इनमें साल 1986 में आई फिरोज खान की फिल्म जाबाज ने 80 के दशक में देश में फैले ड्रग्स की काली दुनिया की सच्चाई दिखाई थी। साल 1987 में जाबाज के बाद आई नसरुद्दीन शाह की छोटे बजट की फिल्म जलवा ने गोवा में फैले ड्रग्स के कारोबार के विषय को उठाया था। 1989 में जलवा और जाबाज के बाद एक और छोटे बजट की फिल्म आई जिसका नाम था गूंज। इस फिल्म में 80 के दशक वाले ड्रग्स के कारोबार के बारे में दिखाया गया था। 1993 में महेश भट्ट और यश जौहर की फिल्म गुमराह आई, जिसकी कहानी में ये दिखाया गया था कि कैसे एक गायिका कोकीन के एक षड्यंत्र में फंस जाती है। अंग्रेजी फिल्म बैंकॉक हिल्टन का रीमेक। इस फिल्म में श्रीदेवी और संजय दत्त के साथ राहुल रॉय ड्रग्स के कारोबारी बने थे। इसके बाद 2008 में कंगना रनौत और प्रियंका चोपड़ा की फिल्म फैशन में ग्लैमर की दुनिया के पर्दे के पीछे की कहानी को दिखाया गया और ये बताया गया कि कैसे वो ड्रग्स और पॉलिटिक्स की शिकार बन जाती है। 2009 में आई अनुराग कश्यप की फिल्म देवडी मॉडर्न दौर की देवदास थी। बस फर्क इतना था कि देवदास की तरह से इसमें हीरो शराब से नहीं बल्कि ड्रग्स से बर्बाद होता है। साल 2011 में आई फिल्म दम मारो दम में रोहन सिप्पी ने गोवा के ड्रग्स की राजनीति को दिखाया था। फिल्म में प्रतीक बब्बर ने एक ड्रग एडिक्ट का रोल निभाया था। इसी साल आई एक और फिल्म शैतान में भी ड्रग्स की कहानी को दिखाया गया था। 2013 में आई फिल्म गो गोवा गोन में दिखाया गया था कि गोवा की एक ड्रग्स वाली पार्टी यानी रेव पार्टी कैसे ज़ॉम्बी पार्टी बन जाती है। इस फिल्म में सैफ अली खान एक रूसी ड्रग माफिया बने थे। 2016 में आई शाहिद कपूर की फिल्म उड़ता पंजाब में दिखाया गया था कि पंजाब में युवा किस तरह से ड्रग्स के शिकार हो जाते हैं और ड्रग्स का ये धंधा किस तरह से फलता फूलता है। 2019 की सुपरहिट फिल्म कबीर सिंह में शाहिद कपूर ने एक बार फिर से ड्रग एडिक्ट का किरदार अदा किया। इस फिल्म की कहानी में दिखाया गया था कि कैसे एक डॉक्टर ड्रग्स का शिकार होकर अपनी जिंदगी तबाह कर लेता है।
इसी साल यानी 2020 में मोहित सूरी ने एक बार फिर से गोवा और ड्रग्स की दुनिया को अपनी फिल्म मलंग में दिखाया। इस फिल्म में इसके अभिनेता आदित्य और अभिनेत्री दिशा की एक ड्रग्स पार्टी में मुलाकात और फिर एक साजिश का शिकार होने की कहानी को दिखाया गया है। ऐसे में बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियों के नशे की दुनिया से जुड़े होने के साथ ही बॉलीवुड की फिल्मों में भी नशे का उड़ता ये शाह धुआं साफ जताता है कि ग्लैमर की दुनिया में ये कहानी कोई नई नहीं है, बल्कि बॉलीवुड में ड्रग्स की ये कहानी है सदियों पुरानी, जिस पर सुशांत सिंह की मौत और उसमें सामने आए ड्रग कनेक्शन की जानकारी मिलने के बाद अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो पूरी तरह से संजीदा दिखाई दे रहा है। इसके चलते एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती समेत अब तक करीब 10 लोग जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं और जल्द ही कुछ और बड़े नामों का भी खुलासा होने की उम्मीद की जा रही है।